नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मघा नक्षत्र के बारे में। हम समझेंगे कि जिन भी जातकों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, इनके व्यक्तित्व का सकारात्मक गुण क्या है, कौन सा गुण इन्हें सबसे अलग बनाता है, खास बनाता है, और मघा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, नक्षत्र चरण फल की भी बात होगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा आराधना करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, साथ ही कौन सा कार्य व्यवसाय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हम यह भी समझेंगे कि कौन से नकारात्मक गुण आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। मघा नक्षत्र राशि चक्र का 10वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक है। नक्षत्र स्वामी है केतु। केतु एक बड़े ही आध्यात्मिक ग्रह है, रहस्यमय ग्रह भी है, गुण विद्याओं को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में तो आपको लगेगा कैसे नक्षत्र स्वामी से कनेक्टेड है सब चीजें। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह है पालकी, और मघा का अर्थ होता है महान, बृहद। तो इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो महान कार्य के लिए जाने जाते हैं। कुछ बड़ा करने की इच्छा इनके मन में सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि राशि सिंह है। सिंह राशि राजसी गुणों को दर्शाती है। जो इस नक्षत्र के देवता है वह है पितर, पूर्वज। तो ये हमने समझा कुछ बेसिक चीजें इस नक्षत्र के बारे में। अब समझते हैं कि आपके सकारात्मक गुण क्या क्या है जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। तो बात की जाए राशि सिंह राशि है तो आपके अंदर कुछ राजसी गुण, आप बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बड़े ही एम्बिशियस हैं आप, और नेतृत्व क्षमता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है, और बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। आपको अपनी जिम्मेदारियों का भान बहुत अच्छी तरीके से है और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। आप बड़े मेहनती हैं और कर्मठ हैं और अदम्य साहस इच्छा शक्ति के धनी हैं। यह आपका विशेष गुण है। आप अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। यदि आपसे कोई मदद मांगने आ जाए तो आप पीछे नहीं हटते, दिल खोल करके मदद करते हैं। और आपका सिद्धांत है नेकी कर और दरिया में डाल। अपेक्षा आप ज्यादा नहीं करते, हाँ, पर जो बहुत करीबी लोग हैं उनसे बहुत करते हैं। और फिर वो अगर अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते तो आपको बहुत दुख होता है और साइलेंटली अलग हो जाते हैं। यह भी आपका एक बड़ा विशिष्ट गुण है। अमूमन आपका स्वभाव शांत है, अमूमन अक्सर आप शांत रहते हैं और लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहते हैं। परंतु जब आपको क्रोध आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर जल्दी आपका क्रोध शांत नहीं होता। आपके अंदर एक विशिष्ट गुण यह है कि आपके अंदर स्वाभिमान की मात्रा बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं कर सकते। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, झुकेंगे नहीं आप। भले ही आपके मार्ग में कितनी ही बाधाएं, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, जो आपकी आइडियोलॉजीज हैं तो वो है, और इसी विचारधारा पे आप चलते हैं। आप बहुत तार्किक हैं और चीजों के गूढ़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। जब तक आप स्वयं चीजों को ना जान लें, खोजबीन ना कर लें, तब तक आप चुप नहीं बैठते। अभी बड़ा विशिष्ट गुण है आपका जो आपको औरों से अलग बनाता है।
संसार में देखिए हम सभी आए हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत तो सबको होती है, आपको भी है, और आप बहुत मेहनत और परिश्रम भी करते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, परंतु आपका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है और आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, पर हाँ, आप दिखावा नहीं करते अपने आध्यात्म का। यह आपका विशिष्ट गुण है और सबके कल्याण की इच्छा भी आप रखते हैं। देखिए, केतु एक ऐसे ग्रह है जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं, रहस्यमय ग्रह है, मैंने कहा ना। जहां राहु भौतिकतावाद और भोगवाद की तरफ ले जाते हैं, वहीं केतु आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। व्यक्ति अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, और जब व्यक्ति अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है तो वह सत्य के करीब पहुंचता है, और सत्य को जानने की इच्छा, लालसा आपके मन में सदैव विद्यमान रहती है। यह भी एक आपका बड़ा विशिष्ट गुण है। आपका जो सबसे खास गुण है, जो आपको औरों से अलग बनाता है, वह है आपकी स्पष्टवादिता। जी हां, स्पष्ट बोल देते हैं आप। आपको जो दिख रहा है जैसा वैसा ही, मैनिपुलेट नहीं करते आप चीजों को, जैसा दिख रहा है वैसा बोल देंगे। तो कई बार लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं इसलिए। जैसे किसी ने पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपने कहा नहीं, ठीक नहीं लग रहा आज, पर उसकी इच्छा थी यह सुनना कि मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा हूं, पर आप तो चूंकि स्पष्ट बोलने की आपको आदत है, आपको जो लगा आपने बोल दिया। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई मौके आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि बॉस हैं और आपके सबॉर्डिनेट ने पूछा कि सर मेरा काम कैसा, और आपको दिख रहा है कि काम में बड़ी गलतियां हैं। आपने कहा नहीं, इतनी गलतियां हैं, काम को सही करके लाओ। तो ये चीजें हैं, पर हाँ, स्पष्टवादिता आपके लिए अच्छी है और यही आपको अलग पहचान भी दिलाती है। समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि होगी। समाज सेवा आप करना जानते हैं, चाहते भी हैं और मौकों पर करते भी हैं। दूसरों को दुख तकलीफ में आप नहीं देख सकते, और यदि आपसे कोई मदद मांगने आ गया तो आप पीछे भी नहीं हटते। बचपन से ही आपके अंदर तीव्र इच्छा होती है उच्च पद तक पहुंचने की या कुछ बड़ा करने की, और नाम कमाना, प्रसिद्धि चाहते हैं आप। यह भी आपका एक बड़ा विशेष गुण है जो आपको औरों से अलग बनाता है। मघा का जैसे मैंने अक्षर जो अर्थ बताया वो महान, तो आप कुछ महान कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हाँ, मार्ग में बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, और जिन लोगों का जो महादशा क्रम मिला है, अगर वो ग्रह बलवान ना हो तो संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। परंतु सिंह राशि और सूर्य का प्रभाव हर समय आपको यह प्रेरणा देता है कि नहीं, लगे रहो, भिड़े रहो, भिड़े रहो, डटे रहो, हार मत मानो, जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, और आप करते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। यह आपका बड़ा विशेष गुण है। अब बात कर ली जाए कुछ नकारात्मक गुणों की भी, और वह जानना इसलिए जरूरी है कि हम नकारात्मक गुणों को जानेंगे तो ही उसे सही करने का प्रयास करेंगे और हमारा व्यक्तित्व और निखरेगा। और ये बात सिर्फ आपकी ही नक्षत्र की नहीं, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, चाहे किसी भी नक्षत्र के हों, कुछ गुण और अवगुण सब में होते हैं। तो आपका जो पहला जो अवगुण है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो आपका अभिमान। कई बार आप अभिमानी हो जाते हैं। ठीक है, स्वाभिमान होना एक बड़ी अच्छी बात है, पर धीरे धीरे हमारा स्वाभिमान का अभिमान बदलने लगता है, पता नहीं चलता। तो कई मौकों पर, हमेशा मैं नहीं कहूंगा, ऐसे तो आप सबका ख्याल रखते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, कुछ विशेष गुण है आपके ये, फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्रोध आ गया अगर, तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, और कई दिन तक आप फिर उस विचारों के जो ज्वार भाटा है उसमें जूझते रहते हैं और परेशान रहते हैं। कई मौकों पर आप बड़े जिद्दी हो जाते हैं, और जिद में अपना कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए फिर आप वो नहीं सोचते। जिद ठन गई तो ठन गई, फिर चाहे कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त कई बार आप अति आत्मविश्वास के भी शिकार हो जाते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, और आपके नक्षत्र के, आपके राशि के लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, पर कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, और
ये ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि एक बार जब आप दिल से किसी को मानने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें उन पे भी छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी आदत है कि आपको बॉस बनना पसंद है, नेतृत्व करना पसंद है, पीछे रहने वाले में से आप नहीं है, आगे बढ़ करके लीड करने वालों में से आप हैं। तो कई बार आप औरों को सौंप देते हैं, फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है, हो जाएगा। पर यह चीज कई बार आपका नुकसान कर जाती है। दूसरों को जो आप भरोसा कर लेते हैं, कई बार वो आपको नुकसान पहुंचा जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र चरण की बात करूंगा, उससे पूर्व आपके लिए अनुकूल व्यवसाय क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सूर्य की राशि सिंह राशि, तो प्रशासनिक सेवा, शासकीय सेवा, हर वो चीज जहां आप नेतृत्व कर सकें, फ्रंट से लीड कर सकें, वो तमाम फील्ड्स आपके लिए अच्छे हैं। पॉलिटिक्स, जहां पे आपको नेतृत्व के साथ साथ समाज सेवा का भी अवसर मिलेगा। तो वही केतु का जो प्रभाव है वह आपको ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि दे सकता है। और यदि आपकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि हो गई तो फिर बहुत गूढ़ रहस्यों को आप जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। आप अच्छे इतिहासकार हो सकते हैं, आपको अतीत की घटनाओं को जानने का बड़ा शौक है, तो आप एक अच्छे इतिहासकार हो सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एडवोकेट आप बड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट का काम भी होता है न्याय दिलाना। आप न्याय दिलाने का कार्य कर सकते हैं, वहां भी सेवा भावना जुड़ी हुई है। तो ये कुछ विशिष्ट प्रोफेशंस हैं आपके लिए जो आपको जीवन में ऊंचाइयां दे सकते हैं। अब बात की जाए नक्षत्र चरण की, तो जो पहला चरण है वह है मेष नवांश का, और स्वामी है मंगल। अब देखिए, मंगल केतु सूर्य तीनों का जो संबंध है आपको गजब का कॉन्फिडेंस दे देगा, गजब की नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व गुणों से आप परिपूर्ण रहेंगे और आप अच्छे पद तक, उच्च पद तक पहुंच सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लोगों को लीड कर सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। और ऊर्जा, अथाह ऊर्जा होगी आपके अंदर, कितना भी आप काम कर लें आप थकेंगे नहीं। ये प्रथम चरण का एक विशिष्ट गुण है। कृषि से भी जुड़ करके आप कार्य कर सकते हैं। बात की जाए दूसरे चरण की, तो वृषभ नवांश, स्वामी शुक्र। अब यहां पर आप अपनी इमेज को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहिएगा कि समाज में जो आपकी छवि है वो अच्छी हो, और आप बहुत डिसेंट व्यक्ति होंगे, आपकी प्रस्तुतिकरण भी अच्छी होगी, आप काफी प्रेजेंटेबल होंगे, और सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए जीतोड़ परिश्रम करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, फैशन भी एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। बात की जाए तीसरे चरण की, तो स्वामी बुध मिथुन नवांश, बुध का प्रभाव और सूर्य की राशि सिंह राशि, बुधादित्य, सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन से बुधादित्य योग बनता है। आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत अच्छे वक्ता होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी, कंप्यूटर मैथ्स के विषयों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और व्यापार व्यवसाय में तो आप बहुत चतुर होंगे, आपके निर्णय बहुत दूरदर्शी होगी व्यापार व्यवसाय में। एक अच्छी स्थिति यहां पर मैं कहूंगा। और बात यदि चतुर्थ चरण की जाए, तो कर्क नवांश, स्वामी चंद्रमा। यहां पर आपके अंदर ममता भावना के गुण आ जाएंगे, भावना प्रधान व्यक्ति बन जाएंगे आप, और फिर अपने परिवार से बड़ा कनेक्टेड फील करेंगे, परिवार से आप दूर नहीं जाएंगे, और हर संभव प्रयास करेंगे परिवार को लेकर के चलने का और सबकी सेवा करने का। कल्पना प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं आप, परंतु हाँ, यथार्थ का बोध आपको रहेगा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, तो देखिए, जैसा मैंने कहा, क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, और अति आत्मविश्वास से बचिएगा। बस ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। किसकी पूजा आराधना करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करें, आपका कल्याण होगा। और चूंकि आपके नक्षत्र के देवता पितर हैं, पूर्वज हैं, तो पितरों की पूजा करें, पूर्वजों का पूजा करें, और जो भी समय समय पर विधि है पूर्वजों से संबंधित वो करते रहें।
इससे आपका कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना मघा नक्षत्र के बारे में कि इनके विशिष्ट गुण क्या हैं और किस चरण में आपका जन्म हुआ है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग कि किस चरण में आपका जन्म हुआ है। और जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।